नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ स्वागत करता हूं आप सभी देशवासियों का। दोस्तों, जब सवाल देश का आता है, जब सवाल हमारे जवानों का आता है, जब सवाल हमारी मातृभूमि का आता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देशभक्ति की कहीं ना कहीं कमी सबसे ज़्यादा भारत के नेताओं में देखी जाती है। इसकी वजह क्या है? नेताओं के अंदर देशभक्ति क्यों नहीं होती है? बहुत कम नेता अपने भारत के ऐसे हैं जिनके अंदर देशभक्ति दिखाई देती है। उसमें एक नाम आता है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बाकी लोगों का क्यों नहीं देशभक्ति के जो देशभक्ति की किरणें हैं, जो देशभक्ति का जुनून है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं सामने आता है? भारत की जो सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, उनके जज्बे दिखाई देते हैं। इसीलिए भारत की सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन उनके बारे में देशभक्ति का उनका जो जज्बा है, उनके बारे में कभी कोई बड़े वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। लेकिन भारत में एक बीमारी है, नेता काम कुछ नहीं करता है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए रोज का खर्च होता है। काम तो भारत की आर्मी करती है, सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, लेकिन फोटो सबसे ज़्यादा इन्हीं के आते हैं, सबसे ज़्यादा वक्तव्य इन्हीं के आते हैं। लेकिन इनके काम करने की जो शैली है, वो शैली बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी भी नेता में ज़्यादातर 99% दम नहीं है, वो बेदम नेता है। इसलिए भारत की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। भारत एक नाम है और नाम बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, शासन में बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो बेदम है, उनमें दम नहीं है। देश अगर भारत का मजबूत है, नागरिक अगर भारत का मजबूत है, नेता अगर भारत का मजबूत है, तो फिर क्यों नहीं इजराइल की तरह पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। छोटा सा देश है इजराइल, बहुत समझने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आती है, डिपार्टमेंट के लोगों को शर्म नहीं आती है। और एक इजराइल में वो खास बात है, बच्चा बच्चा देशभक्त है, क्योंकि वहाँ का नेता देशभक्त है, पूरे डिपार्टमेंट देशभक्त है। पूरी दुनिया में इजराइल का अगर एक जवान कोई गलती से मार देता है या जनता को मार देता है, तो समझ लीजिए उसकी कीमत, एक की कीमत वो 100 से चुकाता है। इसे कहते हैं देशभक्ति। इसीलिए इजराइल के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखता है। लेकिन भारत में हर जगह से हमलावर उठ जाते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं। और घुसाने वाला कौन, कैसा घुसाते हैं? इजराइल में क्यों नहीं घुसते? सऊदी अरब में क्यों नहीं घुसते? देखिए, सऊदी अरब, दुबई, वहां पर चोरी नहीं होती, आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, कोई चीज गिरी पड़ी रहेगी कोई नहीं उठाएगा, दुकानों के ताले नहीं टूटते हैं, ड्रग्स के धंधे नहीं होते हैं, माफियागिरी नहीं होती है। दुबई मुस्लिम कंट्री देश है, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री देश है, पर वहाँ के शासन करने वाले मजबूत हैं, इसीलिए वहाँ पर अपराध नहीं होते। एक आध दो होते हैं तो सजा दे दी जाती है। भारत में क्या चलता है? इतना बड़ा भारत, सब व्यवस्था, पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जहाँ पर व्यापार की काफ़ी सुविधाएं हैं, हर चीज़ की सुविधाएं, बड़ा मजबूत देश है। लेकिन यहाँ के नेता, इन नेताओं ने पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है।
सत्ता पर आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं। इनको शौक है 10 गाड़ी आगे 10 पीछे, जनता को दिखाना है, इनको रुबाब करना है। अरे रुबाब क्यों करते हो? देश का पैसा खा के रुबाब करते हो? आपको शर्म नहीं आती है? काम करो, जनता सैल्यूट करे वो काम करो। आप तो पब्लिक इकट्ठी करते हो। भारत की स्थिति बताते हैं कि नेता जब चुनावों में निकलता है तो इनको रोने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन 500 रुपये 1000 रुपये देकर पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, चुनावों में निकलते हैं, पैसे देकर वोट लेते हैं भिखमंगे, क्योंकि इनका अस्तित्व है ही नहीं। भारत के नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है और कोई इनका जलवा नहीं है, कोई इनके अंदर ताकत नहीं। ये योगी जैसे बन ही नहीं सकते। योगी है भगवाधारी, वो निकलेगा तो लोग फूल फेंकते हैं, फूलों की बौछार करते हैं। और ये नेता गुलछर्रेबाज, इनको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। जनता को लूटना, जमीनों पर कब्जा करना, इनके फंटर वसूली कर रहे हैं, ये इनके हालात हैं। ये क्या देश की सुरक्षा करेंगे? ये दारूबाज क्या देश को संभालेंगे? ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो करप्ट है ऑलरेडी, और जो बोलता है इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मरवा देते हैं। इनकी ताकत देखिए, अपने लोगों को भेजकर मरवा देते हैं, गुंडे भेज देंगे, पुलिस को पीछे लगा देंगे। सब चौपट हो चुका है। ये अपनी सुरक्षा के लिए नेता बनते हैं और फुल मौज करते हैं सत्ता पर आकर। एक लीगल इनको तरीका मिल जाता है कि सत्ता पे आ जाओ, कुछ भी कर लो, सब चलेगा, इनको सब माफ है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठा नहीं सकता है। कानून ऐसे बने हुए हैं, किसको भी बंद कर देते हो उठा के नेता के कहने पर। लेकिन इजराइल देखिए कितना बढ़िया देश है। बार बार नाम लेने में हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है कि दुनिया में एक इजराइल देश ऐसा है जहाँ पर आदमी बिंदास घूमता है। नो करप्शन, नो अत्याचार, नो आतंकवाद, बिंदास। और भारत को देख लीजिए, यहीं के लोग मिले हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आतंकवादियों में लिप्त हैं, सुपारी देने में माहिर हैं। ये हाल है इनका। क्यों? कि भारत 900 साल गुलाम रहा था, तो कहीं ना कहीं डीएनए तो फिट है इनका। ये भी गंदगी फैला रखी है इन्होंने। चलिए बम्बई की बात करते हैं। बम्बई एक आर्थिक नगरी है, ये पूरे भारत में जानते हैं कि मुंबई एक आर्थिक नगरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखिए आप, यहाँ की बीएमसी में इतनी शानदार बिल्डिंग है, हेरिटेज, पर वहाँ लोग कैसे बैठे हुए हैं? वसूलीबाज, करप्शन करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले। यहाँ का शासन प्रशासन भी ऐसा ही है, ज़्यादातर नेता भी ऐसा ही है। लोगों की ज़मीनें लूट रहे हैं, बिल्डरों को 2 नंबर का पैसा पहुँचा रहे हैं। इनको पैसा आने दो बस। हजारों 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर जाते हैं, कोई जांच नहीं होती, खा जाते हैं पैसा, विकास के नाम पर पैसा खा जाते हैं। नेताओं की नेतागिरी देखिए, नेतागिरी नहीं, ये गुंडागिरी है खुलेआम, दादागिरी। इनसे सवाल नहीं पूछ सकते आप, मरवा देंगे, गुंडे भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे, आपको फंसा देंगे। कैसे फंसाएंगे? आप ड्रग्स का काम करते हैं, ड्रग्स की पुड़िया रखवा देंगे, लड़की के रेप के फंसवा देंगे। इनके पास सब तरीके हैं फंसाने के, क्योंकि ये कायर है ना, ये बुज़दिल है। ये फंसाएंगे तो इनकी औलादें, इनके मरने के बाद 100 दिन पूरे होने के बाद इनकी औलादें फंसेगी। देखिए एक बात समझ के चलिए, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम नहीं मिलने वाला है। ये नेता सत्ता पर आकर ऐसा लगता है कि अमृत पी लेते हैं, इनको स्वर्ग में जगह मिलेगी। ये ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता हैं, स्वर्ग नहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और अगर मिली तो तड़प तड़प कर उनका इंतकाम यमराज लेगा उनसे। ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता पर हैं, हमें स्वर्ग मिल गया। तुम्हारे बाप का देश है, कुछ भी करोगे मनमानी। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, ये नेताओं को सीखना चाहिए। लेकिन जिस दिन सीखेंगे तब इनकी गुंडागिरी अय्याशी बंद हो जाएगी। लोकतंत्र का मतलब जनता की सेवा करो। लेकिन यहाँ तो जनता को नोचते हैं, नंगा कर दिया जनता को। हर डिपार्टमेंट में चक्कर खाते रहो। जैसे कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, ऐसे ही नेताओं के चक्कर खाओ, डिपार्टमेंट के चक्कर खाओ। हर जगह वसूली के बिना काम नहीं होता है। हर फुटपाथ पर फेरी वालों को कब्जा करा दिया है। ये भिखमंगे टाइप के लोग हैं डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए हैं, भर भर के थैले ले जाते हैं, बार बोतल का जो नशा चलता है इनको। तो ये डिपार्टमेंट में बैठते क्यों हैं, काम करते क्यों हैं? मर्यादा का सौदा करते हैं, लोकतंत्र का सौदा करते हैं, तिरंगे का सौदा करते हैं, सम्मान का सौदा करते हैं।
काय के शासन प्रशासन के लोग हैं? ये तो वसूलीबाज है, एक नंबर के लीगल वसूलीबाज। ये काम कराना है, लाओ इतना पैसा, वो कराना है, लाओ इतना पैसा। बिल्डिंग की बिल्डिंग अनाधिकृत भू माफियाओं को पैदा करने वाला शासन प्रशासन का लोग, अवैध कब्जा कराने वाला शासन प्रशासन का लोग, ड्रग्स माफियाओं को फैलाने वाला शासन प्रशासन का लोग, दूध माफिया, मिलावट माफिया, घी मिलावट माफिया, दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ माफिया, हर प्रकार के माफियाओं की जड़ है शासन प्रशासन, वरना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये बंबई का हाल है। पूरे फुटपाथों पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जीपीओ, देखिए जीपीओ के पूरे फुटपाथ बेच दिए, इन शासन प्रशासन ने मिलकर बेच दिए। कार्रवाई तो दिखावे की होती है, नाम की होती है, कोर्ट की नहीं सुनी जाती। मुंबई हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ती हैं। सीएम ने आदेश दिया है कि फेरी वालों से वो जगह खाली कराई जाए जो जनता के लिए है। अरे क्या खाली कराया जाए? आपका भी कोई नहीं सुनता है। रेलवे स्टेशन की बुहारी में बैठ जाते हैं। बैठाने वाले कौन? बीएमसी के कर्मचारी, वहाँ के मिले हुए लोग। ये गंदगी है, बहुत बहुत बड़ी गंदगी है। सब फुटपाथ भरे हुए हैं। ऐसा कचरा कर दिया है पूरे बम्बई का, गर्दोलों का अड्डा बना दिया है। ड्रग्स माफिया खुलेआम बेच रहे हैं। बस इन्हें हफ्ता दे दो, 300 रुपये रोज दे दो, बम्बई में कहीं भी कब्जा कर लो। ऐसी स्थिति है शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोगों की। तो सबसे बड़े गद्दार तो यही है कि मुंबई को स्वच्छता के नाम पर गंदा करने वाले यही लोग हैं। इन्हें पैसा दे दो। ये शासन का पैसा भी खाते हैं, प्रशासन का पैसा भी खाते हैं, और वसूलीबाज गंदगी फैलाने का भी पैसा खाते हैं। तो ऐसे सबसे बड़े गद्दारों को इनकी जांच होनी चाहिए घर तक। या तो योगी स्टाइल काम करेगा, मुंबई में योगी स्टाइल काम करेगा, बाकी शासन प्रशासन के लोग सुधर नहीं सकते। उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस से कि मुंबई में हर जगह कब्जे हो रहे हैं, झोपड़ियां बन रही हैं, मुंबई का विनाश कर दिया इन लोगों ने, सुंदरता को खतरा पैदा कर दिया है। और कराने वाले वो कौन? शासन प्रशासन के लोग। बिजली चोरी करा रहे हैं, पानी चोरी करा रहे हैं। कराने वाले कौन? बीएमसी में बैठे हुए कर्मचारी, बीएसटी में बैठे हुए लाइन बिजली चोरी कराने वाले कर्मचारी। उनको महीने का मिल जाता है। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े धर्मशालाओं में, बड़े बड़े चैरिटियों में बिजली चोरी, पानी चोरी, सब कनेक्शन देने वाले, सेटिंग करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए घटिया हल्के लोग, देश के गद्दार खुलेआम गंदगी फैला रहे हैं। इनकी औकात नहीं है देशभक्ति करने की। ये ऐसे गंदे हल्के लोग हैं जिन्हें बोतल चाहिए पीने के लिए। तो मैं सरकार से विनती करता हूं, ऐसी जांच करो। एक के ऊपर अगर बड़ी कार्रवाई हो गई तो 10 भी सुधर जाएंगे। और उसका एक ही तरीका है, हमारे भारत की सेनाएं बॉर्डर पर तिरंगे का सम्मान करती है, जमीन एक एक इंच बचाती है और गोलियां खा लेती है। और ये अपने देश को बेच रहे हैं। लाइट चोरी करा रहे हैं, पानी चोरी करा रहे हैं, हर हथकंडा अपना रहे हैं। बिल्डिंग है कि बिल्डिंग है, खाने का काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को फांसी दे दो, कर्मचारियों को फांसी दे दो। सरकारी हुआ तो क्या हुआ, आम आदमी गलती करे तो फंसा दोगे। अब देखिए क्या चल रहा है मुंबई में। टॉल पार्किंग के नाम पर फोटो खींचते हैं और आधे में फैसला कर लेते हैं। सरकार को जम के चूना लगाते हैं। इन्हें रिसोर्ट बनाना है, अपनी पत्नी को 1 किलो का सोना पहनाना है, रिसोर्ट बनाना है, बंगले बनाने हैं, हजारों टावर बनाने हैं। ऐसे बेईमानों को गोली मार देनी चाहिए, योगी स्टाइल में ठोक देना चाहिए। दुबई की तरह कानून होना चाहिए, सऊदी अरब की तरह कानून होना चाहिए। भारत इजराइल तभी बनेगा जब शासन प्रशासन की गंदगी साफ होगी। अपने ही देश को लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं, बिंदास लूट रहे हैं। इनको टैग मिल गया, हम शासन प्रशासन में आ गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही भ्रम, ये गंदगी, ये मिल के काम करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और बोलने वाले को, पोल खोलने वाले को ये फंसा देते हैं गंदगी फैलाने वाले लोग। इसीलिए मेरी जनता से विनती है, एक हो जाइए, आवाज उठाइए और ये गंदगी, करप्शन करने वालों की सफाई करने का काम करिए। मिलकर कर ये गंदगी साफ होनी चाहिए। ये अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं, कोर्ट में घसीटिए इनको। ये गंदगी फैलना कम होगी, बंद होगी धीरे धीरे। लेकिन जब आवाज आप सब मिलकर उठाएंगे तब ऐसा होगा। धमकियां दी जाती है, हमारे पीछे गुंडे लगा देते हैं ये लोग। इसका मतलब शासन प्रशासन में पैसा पहुंच रहा है। गुंडे पीछे लगाने का मतलब, धमकी दिलाने का मतलब
इन्हीं के लोग पट्टी पढ़ाते हैं। शासन प्रशासन में ये गंदगी है। दो धमकी, कब तक वीडियो निकालेगा? धमकी दो, मारने की कोशिश करो, रिश्वत मांगता वो कोशिश करो। हमारे संग भी ऐसा होता है। बोलिए अब आप अंदाज लगा लीजिए। देशभक्ति जिनके खून में नहीं है, जिनके खून में मुगलों का खून है, अंग्रेजों का खून है, वो ऐसी हरकतें करेंगे। सच बोलने वाले को, देशभक्ति करने वाले के पीछे गुंडे मवाली उनको फंसाने का काम करते हैं। तो देर है ऊपर अंधेर नहीं है, याद रखो। मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, ऐसे लोगों को यूपी स्टाइल के अंदर, योगी स्टाइल के अंदर, इजराइल स्टाइल के अंदर, सऊदी अरब स्टाइल के अंदर ठोक दो, फांसी दो। ये गंदगी साफ होनी चाहिए। आम आदमी को फांसी दी जाती है कोई भी गलत काम करने के लिए। ये तो रोज गलत करते हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। वरना गलत स्कूटर खड़ा कर दिया तो सूंघता हुआ आ जाएगा ट्रैफिक वाला। और इतने गलत काम हो रहे हैं, शासन प्रशासन खुद करा रहा है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती? हर जगह कब्जे, ड्रग्स के धंधे, पानी टैंकर माफिया, शेरे टैक्सी माफिया, कोई कागज पर नहीं, सब चल रहे हैं अवैध। बस इन्हें हफ्ता दिए जाओ। ऐसे गद्दारों को ठोकिए, फांसी दीजिए। मुंबई हाईकोर्ट से विनती है, आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, कुछ तो कठोर कदम उठाइए, आपका जलवा दिखाइए। जहाँ सीएम की नहीं सुनी जाती, मुंबई हाईकोर्ट की नहीं सुनी जाती, आप समझ लीजिए शासन प्रशासन कहाँ जा रहा है, किस दशा में भारत जा रहा है। इसका मतलब नेताओं में दम नहीं, फिर भी नेता बोलता हम किसी से कम नहीं। योगी स्टाइल में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कानून लागू होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप पद की, सत्ता की, वोट की, इसकी परवाह मत करिए और काम में ध्यान दीजिए। योगी स्टाइल में ठोकना शुरू कर दीजिए और यहाँ के कब्जे, अवैध कब्जे, फेरी वाले कब्जे, पानी टैंकर माफिया जो जनता को हैरान करके पटक दिया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के जो भी लोग शामिल हैं जड़ से हटाइए, लेकिन हटाना नहीं, पूरी जांच करिए। घर तक पर उनके बिल्डोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। बहुत पैसा खाया इन लोगों ने, बम्बई को लूट लूट के, जनताओं को लूट लूट के। यहाँ अवैध भूमाफिया हैं, बहुत सारे माफिया हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे माफियाओं को जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट करते हैं, सबको एक संग खड़ा करके करिए कार्रवाई योगी स्टाइल में। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं आपका अपना रविंद्र जैन, देश हित में, जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।